हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इंटरनेट वाली इस कंपनी में प्रोमोटर अपनी होल्डिंग चुपके से 26% बढ़ा दिए। अब पैसा बनेगा तेजी से। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है इस स्टॉक में। तो एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो कौन सी है ये कंपनी और कौन सा काम करती है, ये आगे वीडियो में जानेंगे। तो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 7,661 करोड़ का है। ठीक है, और जो करंट प्राइस चल रहा है 914 रुपये के चल रहा है, यानी एक शेयर का मूल्य मात्र 914 रुपया है। ठीक है, 52 वीक का इसका जो हाई तो देखें तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1138 रुपया 52 वीक का हाई है और इसका जो लो है 550 रुपया है। ठीक है, स्टॉक का पी रेशियो 92.8% है। ठीक है, 92.8%। वहीं इसका जो बुक वैल्यू है 411 रुपया है। स्टॉक का बुक वैल्यू 411 रुपया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो आरओसी है 12.4% है, जबकि आरओई 10.7%, यानी इसे आप 11% मान सकते हैं। जबकि कंपनी का फेस वैल्यू यानी स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। ठीक है, स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। ये कंपनी का चार्ट है, मतलब स्टॉक का चार्ट है जो 1100 से ऊपर गई थी उसके बाद नीचे आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट क्या हो गया है, डेप्ट फ्री बन चुकी है। अपने कर्ज को कम की है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। और इसके बाद प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 26% इंक्रीज कर दिए हैं, मतलब बढ़ा दिए हैं और इसी लास्ट क्वार्टर में बढ़ाए हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स में देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी क्या है, रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट इसका देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपके सामने है। दिसंबर 2021 की तिमाही में यहाँ पर इसका जितना भी डाटा शो किया जा रहा है वो सब करोड़ में है। दिसंबर 2021 के तिमाही में इसका सेल्स कितना हुआ था, यहाँ पर देखिए इसका सेल्स हुआ था 159 करोड़। ठीक है, और इस 159 करोड़ कमाने के लिए कंपनी को खर्च कितना पड़ा, 154 करोड़। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपके यहाँ देख सकते हैं 5 करोड़ का, मतलब जो संचालन लाभ हुआ, ठीक है, वो 5 करोड़ का हुआ है। आप सीधा समझिए कंपनी को 159 करोड़ कमाने के लिए खर्च कितना पड़ा है, 154 करोड़। ठीक है, तो 159 करोड़ में से माइनस कर दीजिएगा कितना, 154 करोड़, तो क्या बचता है, 5 करोड़। ठीक है, ये सब करोड़ में डाटा है, तो ये 5 करोड़ क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया जा रहा है। तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं 24 करोड़ का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अलावा यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट देखिए, तो नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है 19 करोड़ का। ठीक है, और पिछले कई क्वार्टर से देखें तो सिर्फ एक बार ही
इसका जो नेट प्रॉफिट है माइनस में देखने को मिल रहा है, बाकी सब क्या है, मतलब सब पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा ही शो किया जा रहा है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, कि सेल्स कितना हुआ है और इस पर एक्सपेंस कितना आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड पिछले कई क्वार्टर से नहीं दे रही है। ठीक है, पिछले कई क्वार्टर से कंपनी डिविडेंड नहीं पे आउट कर रही है। अब इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और यहाँ पर देखिए कि 10 वर्षों में 14% का ग्रोथ की है, 5 वर्षों में इसका ग्रोथ क्या है 0% है, 3 वर्षों में माइनस में है और इसका जो TTM है वो -11% है। वहीं इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पर देख सकते हैं 10 वर्षों में 17%, 5 वर्षों में 5%, 3 वर्ष में 6% और जो TTM है वो 59% देखने को मिल रहा है जो माइनस में है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉक प्राइस CAGR 5 वर्षों में 20%, 3 वर्षों में 26% और जो लास्ट ईयर है वो 45% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पर है रिटर्न ऑन इक्विटी और 5 वर्षों में 13%, 3 वर्ष में 14% और जो लास्ट ईयर है वो 11% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का ही डाटा शो किया जा रहा है और कंपनी के पास जो रिजर्व है, ठीक है, वो भरपूर है। 3351 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जबकि बोरोविंग कितना है, मात्र 56 करोड़। ठीक है, उसके बाद जो अदर लायबिलिटी है वो कितना है, 503 करोड़। लायबिलिटी का मतलब आप समझ लीजिए देनदारी, किसी न किसी प्रकार से क्या है, कर्ज को देना है, उसको क्या कहते हैं, देनदारी। और बोरोविंग भी क्या एक प्रकार का देनदारी होता है, यानी वो भी कर्ज ही है। तो ये दोनों कर्ज को मिला दिया जाए क्या, मतलब 56 करोड़ और 503 करोड़, फिर भी रिजर्व की तुलना में ये बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो टोटल एसेट है कंपनी का वो लगभग 4000 करोड़ का है, 3993 करोड़, मतलब 4000 करोड़ मान सकते हैं। कैश फ्लो तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 22 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि कंपनी की जो प्रोमोटर है कैसे अपनी होल्डिंग बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मार्च 2019 में जब ये कंपनी क्या है, मतलब लिस्टेड हुई थी, ठीक है, यहाँ पर मतलब जो डाटा शो किया जा रहा है, तो कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितनी थी, 33.84%। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज करते गए। मार्च 2021 तक इनकी होल्डिंग कितनी हो गई, 35.55%। और मार्च 2021 के बाद देखिए कि यहाँ पर मार्च 2021 के बाद इनकी होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 35 जून 2021 में 35.32%, यानी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर दिए। ठीक है, और उसके बाद सितंबर 2021 में अपनी होल्डिंग बढ़ाकर कितना कर दिए, 51.68%। और दिसंबर 2021 के क्वार्टर में लगभग 26% अपनी होल्डिंग की बढ़ोतरी करते हुए कितना कर दिए हैं,
6%। तो अधिकतर शेयर कंपनी के प्रोमोटर के पास चले गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं उठा लिए हैं, कंपनी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से इसके जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग इतना बढ़ा लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो FII वाले होते हैं उनके पास होल्डिंग कितनी है, 3.41%, जबकि DII वालों के पास होल्डिंग है 3.67%। वहीं पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो है 15.26%। यानी ये तीनों की जो होल्डिंग है, ठीक है, जो FII वाले हैं, DII वाले हैं और पब्लिक है, ये तीनों की होल्डिंग पकड़ के बैठ चुके हैं। मतलब ये लगभग 26% बढ़ाए हैं, तीनों बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर खरीद लिए हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ा लिए हैं। उसके बाद अब ये जो स्टॉक है अब ये तेजी से ग्रो करेगा, मतलब इसमें तेजी से पैसा बनेगा। और कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी का नाम है जस्ट डायल लिमिटेड। यह एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जो लोकल सर्च से संबंधित काम करती है, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड और iOS पर आधारित है। और एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने है, ठीक है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने की इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद एनालिसिस कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उनसे राय मशविरा कर लें कि आखिर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग अचानक 26% क्यों बढ़ा दिए हैं, आखिर क्या राज है बढ़ाने का, ठीक है। तो स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।